जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। पेन पेपर लेके बैठेगा और जितने भी कंसेप्चुअल वीडियोस आते हैं मेक श्योर आप उसके ऊपर नोट जरूर बना ले। और जो एनसीईआरटी के पूरे कंसेप्ट के जो एक स्पेशल फोल्डर बनाया गया है, आपको मैं फिर से कहूंगा गो थ्रू इट, एक एक वीडियो को देखिए और कंसेप्ट जो भी हमने बताया वो लिख लीजिए, क्योंकि जो आपका फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है, वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिहार दरोगा देने वाले हो, क्वेश्चंस पूछे गए थे, और अगर आप बीपीएससी देने वाले हो तभी भी आपको अच्छे से समझ लेना है। लाइट का ही एक पार्ट है। तो आज बेसिकली हम लोग जो अपवर्तन है, दैट मींस जो रिफ्रैक्शन है, इसका एक स्पेशल लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल लॉ। ठीक है, उस पर क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे कि आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए एक तो ये है आपका, उसके बाद देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस होता है कि व्हेन ए लाइट, ठीक है, इट्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम हैविंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। ठीक है, मतलब आपतन कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है और अपवर्तन कोण जो है आपका 19.6 डिग्री दिया हुआ है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, उसका अपवर्तांक कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको रिफ्रैक्शन से डायरेक्टली बिहार दरोगा में पूछे गए। ठीक है, ये देखिए और भी पूछे गए। अभी आप सबसे पहले ये समझो कि जो लाइट का पूरा चैप्टर है, ठीक है, नीचे लिंक होगा, स्टेटस आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, जो भी चीज यहां बताए जा रही है डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि लाइट में हमने आपको इन चीजों के बारे में बता दिया है, तो प्लीज ऐप पे जाके आप पूरा का पूरा लाइट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर ले। वहां से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे प्री और मेंस मिला के। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तन का जितने भी सिद्धांत है, जितने भी लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग प्रवर्तन बोलते हैं, और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक चीज आपको समझना है, वो क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्नेल लॉ पे आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करें, ठीक है, दैट मींस प्रवर्तन का अगर बात करें, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक मीडियम होता है। लाइट आया, लाइट टकराया और वापस चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दैट मींस अपवर्तन में क्या होता है कि मीडियम चेंज हो जाता है। अभी ग्लास में वो ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, तो अभी वो एयर में ट्रेवल कर रहा है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले 2 पॉइंट बस आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला लो इसका याद रखोगे, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रवर्तन के जो नियम है उसमें क्या होता है। सबसे पहला देखिए, जो आपका हम लोग रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं वो किसी एक मीडियम के लिए होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक मीडियम है, कोई भी एक ग्लास है, ठीक है, कोई एक ग्लास है जिसपे ये एक लाइट ऐसे आया, टकरा के फिर से वापस चला गया, तो यहाँ मीडियम में चेंज कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, मीडियम सेम है, एक ही मीडियम में यहाँ चीजें हो रही है। ठीक है, तो जब एक मीडियम में चीजें हो रही है तो वहां हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो पहला क्या बोलता है ये, क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये समझ के रखना बहुत जरूरी है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सिद्धांत से अगर हम लोग देखें तो ये बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो आपतन कोण है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मींस जो परावर्तन कोण है, ये हमेशा इक्वल होगा। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो आपका नॉर्मल होता है, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। देखो ये तीनों सेम प्लेन पे, तो आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका नॉर्मल जो है आपका, तीनों क्या होगा, सेम प्लेन पे है। तो याद रखना ये 2 पॉइंट है, और ये 2 लोग जो रिलेटेड है आपका किससे है, आपका प्रवर्तन से। कि जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा तो स्टेटमेंट में आपको दिया होगा कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ठीक है, दैट मींस आपतन कोण, ठीक है, आपका नॉर्मल और प्रवर्तन कोण जो होगा वो सेम प्लेन पे लाई होगा। ठीक है, ये 2 लॉ आपको याद रखना। और तीसरा पॉइंट यहां आपने क्या समझा कि देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम, यहां मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है। यहां एक ग्लास रख दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए, और ये यहां आया, ग्लास से टकराया और फिर से वापस चला गया, मतलब ये सेम मीडियम में हो रहा है, कोई भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो नो चेंज ऑफ मीडियम, नो चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका
जो सिद्धांत होता है, कौन सा सिद्धांत, जो आप स्टेथोस्कोप यूज करते हो, स्टेथोस्कोप समझ रहे हो, जो आला लगाते हैं ना इस पे, दिल पे आला, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो है कौन से सिद्धांत पे काम करता है, पहला पॉइंट याद रखोगे तो आपको याद रखना है, वो काम करता है रिफ्लेक्शन पे, परावर्तन पे। स्टेथोस्कोप आला जो होता है, स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है, आपका रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रवर्तन के सिद्धांत, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, वो है आपका कौन सा, कि रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन क्या होता है। देखिए हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा, अपवर्तन में हमने जो प्रवर्तन में क्या पढ़ा। देखो रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रवर्तन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना इसके, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपका जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रवर्तन, ठीक है। और आपका जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन, ठीक है। तो ये चीज आप समझ के रखो। चलिए, तो जो आपका रिफ्रैक्शन है, ठीक है, अपवर्तन है, इसमें क्या होगा, आपका मीडियम चेंज हो रहा है। देखिए पहले एक लाइट था जो आपका मान लीजिए एयर में ट्रेवल कर रहा था, ऊपर वाला एयर मान लो, ठीक है, ये एयर मान लो, ठीक है, और ये एयर से कहां आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका वाटर में, ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या समझना है, ध्यान से समझिए। देखिए याद रखिएगा, जब भी मीडियम चेंज होगा तो वो क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्शन होगा। और जब मीडियम चेंज नहीं होगा, एक ही मीडियम में लाइट आता है वापस चला जाता है, तो वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या क्या आपको यहां से याद रखना है, जो जैसे कि एयर है, ठीक है, एयर है, और यहाँ क्या है आपका वाटर है। आपको मैंने पढ़ाया है कि जो एयर क्या है, या इस दो मीडियम के बारे में अगर देखें तो एयर जो होगा अभी यहाँ रेयर मीडियम होगा, मतलब विरल माध्यम होगा, और जो यहाँ वाटर जो है आपका क्या होगा, आपका डेंसर मीडियम होगा, डेट मीन ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ये चीज आपको पता है, विरल एंड सघन माध्यम, ठीक है। अब एक चीज समझना कि जब भी आपका लाइट, ये जो लाइट है, ठीक है, जब भी आपका लाइट, ठीक है, रेयर मीडियम से, डेट मीन्स विरल, देखो रेयर मतलब विरल और डेंसर मतलब सघन माध्यम, ठीक है। तो जब भी आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा तो याद रखिएगा ये हमेशा नॉर्मल की तरफ झुकेगा। क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। मैंने क्या बोला, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा क्या होगा, जो ये रेज है, लाइट का रेज है, वो क्या होगा, डेंसर मीडियम की तरफ झुकेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो ये जो है आपका जो एंगल, मान लो कि मैं यहां से इस तरीके बनाता हूं तो ये दूर जाएगा, मतलब नॉर्मल से यहां दूर जाएगा और नॉर्मल से यहां ये पास आएगा। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन का बात करते हैं, अपवर्तन का बात करते हैं, तो लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। जो ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ जाएगा, मतलब उसके पास जाएगा, ठीक है। और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। दो क्वेश्चंस यहां से बनते, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और हमने आपको ये चीज पहले ही समझाया था कि जो जितना डेंसर मीडियम होगा, जो जितना सघन माध्यम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पूछूं कि एयर में ज्यादा स्पीड होगा कि वाटर में ज्यादा स्पीड होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल कंसेप्ट लगाओगे कि जहां जो ज्यादा डेंसर है वहां स्पीड कम होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन होता है, ठीक है, आपका याद रखिएगा, डेंसर मीडियम, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, याद रखिएगा। तो तीन चीज आपने यहां से समझा, फिर से मेरे साथ जल्दी से रिपीट करो। जब भी लाइट, ठीक है, क्या मैंने क्या बोला, जब भी लाइट आपका रेयर टू डेंसर जाएगा, मैंने क्या बोला, रेयर टू डेंसर जाएगा, ठीक है, ये रेयर है, रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ ये झुकेगा, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से अलग होगा। और माध्यम जितना डेंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, अब इतना अगर आप समझ गए तो आप बहुत चीज समझ गए हो कि डेंसर मीडियम में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एयर था, यहाँ आपका वाटर था, ठीक है। अब देखो जो ये आपका जो अपवर्तन है, ठीक है, अपवर्तन में क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि सूर्य निकलने से पहले, ठीक है, और
सूर्यास्त मतलब देखो सनराइज और सनसेट मतलब सूर्य निकलने से पहले और सूर्य डूबने के बाद भी हमें क्या होता है 5 मिनट तक लगता है जैसे कि सूर्य निकल रहा है, निकलने से पहले 5 मिनट पहले ही हमें लगता है कि सूर्य निकल गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डूबने के बाद भी लगता है कि 5 मिनट तक सूर्य हमें दिख रहा है। तो ये जो फेनोमेना होता है ये किस कारण होता है? सनराइज और सनसेट बोलते हैं ना कि सनराइज 5 मिनट पहले ही हमें दिख रहा है, तो ये किस फेनोमेना से होता है? तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्शन, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं बस वर्ड्स में आपको करवा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि तारों का चमकना, तो तारों का जो चमकना होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, उसके पीछे क्या रीजन है? आपका अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब भी हम लोग मछली को पानी में देखते हैं लगता है कि वो ऊपर है, ठीक है, बट जब हम उसे पकड़ने जाते हैं तो हमें हाथ में नहीं आता है क्योंकि वो नीचे होता है। तो इसका कारण क्या है? आपको याद रखना है अपवर्तन। चौथा आपको याद रखना है, आपको दिख रहा है बेंडिंग ऑफ पेंसिल। जब भी पानी में हम लोग कोई पेंसिल को इस तरीके से रखते हैं तो लगता है कि यहाँ से टूट गया है या बेंड हो गया है। ये क्यों होता है? तो ये भी होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपका रेनबो होता है, रेनबो आपको पता है, ठीक है, इंद्रधनुष जो बनता है उसमें जो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष है, याद रखिएगा, उसमें 2 बार क्या होगा? आपका रिफ्रैक्शन होगा। 2 बार रिफ्रैक्शन मतलब 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार आपका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार आपका रिफ्लेक्शन होगा। मतलब 2 बार आपका अपवर्तन होगा और 1 बार आपका प्रवर्तन होगा। और प्रवर्तन भी कैसा वाला? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो आपका प्राथमिक रेनबो है उसमें क्या होता है, तो 2 बार आपका अपवर्तन होता है, दैट मींस रिफ्लेक्शन होता है, और 1 बार आपका पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और मैंने बताया सनराइज और सनसेट जो होता है, ठीक है, 5 मिनट पहले और बाद तक हमें दिखता रहता है। दूसरा फिश वाला मैंने कंसेप्ट समझाया। नेक्स्ट आपको समझाया बेंडिंग ऑफ पेंसिल वाला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला और रेनबो वाला। ये याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन छपते हैं। अगर आप थोड़ा भी सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर ये चीज आप समझ गए, ठीक है, कि आपतन कौन हो गया, अपवर्तन कौन हो गया यहाँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जब भी जो आपका लाइट ट्रेवल करेगा, मान लीजिए रेयर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब माध्यम यहाँ चेंज हो रहा है, तो क्या क्या चेंज होता है? तो पहला याद रखिएगा, जब भी लाइट, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, चाहे वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, चाहे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, क्या क्या चेंज होगा? तो याद रखिएगा डायरेक्शन। मान लीजिए ये यहाँ इस था, बट सेम डायरेक्शन में इसको तो सीधा आना चाहिए था, तो आप क्या हो गया, इस इधर घुस गया, मतलब नॉर्मल की तरह उधर चला गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो लाइट होगा या वेव होगा वो चेंज हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जो लाइट होगा उसका तरंग दैर्घ्य, दैट मींस वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तीसरा, इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एयर में ज्यादा स्पीड होगा और जो आपका वाटर में होगा इसका स्पीड कम जाएगा, दैट मींस स्पीड भी चेंज हो जाएगा। आयाम इसका चेंज हो जाएगा। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, मान लीजिए कोई वेव है, कोई वेव है, तो यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है, यहां तक के, और इसको हम लोग आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का। तो जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करेगा उसका आयाम, दैट मींस वेवलेंथ भी आपका चेंज होगा, और साथ साथ उसका जो डायरेक्शन चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा और एम्पलीट्यूड। डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज होगा, वेवलेंथ मतलब आपका तरंग दैर्घ्य चेंज होगा, स्पीड मतलब उसका चाल चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा, उसका आयाम भी चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगा? तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है, दैट मींस आपका आवृत्ति जो है कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो हम वो पढ़ा रहे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, समझाते हुए वो चीजें बताई जा रही है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते। और ये चीज मैंने आपको बता दिया कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, दैट मींस जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो जो लाइट वेव होगा किसकी तरफ झुकेगा? तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। कहां जाएगा? नॉर्मल की तरफ झुकेगा। और जस्ट इसका उल्टा अगर मैं बोल दूं तो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम की तरफ जाए तो, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो जो ये लाइट रे है अगर इधर से इधर जाता है तो ये इधर भागेगा, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन के सिद्धांत क्या होते हैं। अब आपको याद रखना है स्नेल लॉ। ठीक है, स्नेल बाबा ने क्या कहा था, क्योंकि यही लॉ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। देखिए स्नेल बाबा ने क्या कहा कि जब भी लाइट, ठीक है, जब भी लाइट, ठीक है,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, जैसे कि रेयर मीडियम है, यहाँ डेंसर मीडियम है, एयर और ग्लास है, ठीक है, यहाँ भी एयर है, मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ एयर है, ठीक है, और नीचे आपका ग्लास, ये आपका ग्लास है, ठीक है, फिर से यहाँ एयर है, यहाँ आपका ग्लास है, यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है। अब ध्यान से समझना कि स्नेल लॉ क्या बोलता है। स्नेल लॉ ये बोलता है कि जब भी, ठीक है, लाइट ट्रेवल करेगा, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो जो कंडीशन बनेगा साइन ऑफ एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण, ठीक है, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी आपको यहां बताया था ना, ये देखिए, यहां देखिए, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है, हिंदी वाले लोग देख ले, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए साइन ऑफ एंगल आई, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, आपतन कोण का अगर मैं साइन ऑफ आई लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं, साइन ऑफ आई लिखूं, मतलब ये जो एंगल बना है यहाँ साइन ऑफ आई लिखूं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ठीक है, उसका साइन ले लूं, ठीक है, और नीचे में लिखूं साइन ऑफ आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या प्रवर्तन कोण जो बना है उसका मैं आर ले लूं, तो साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आपका ये मीडियम चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ एयर है, ठीक है, यहाँ ग्लास है, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो जब भी साइन आई बाय साइन आर लिखोगे जो नंबर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, यही। बट अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, जैसे कि एयर है, यहाँ वाटर है, तो यहाँ जो आपका आएगा फिर से वो वेरी हो जाएगा। अब देखो ये कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। देखिए ये देखिए, जैसे कि साइन आई मैंने लिया 30, साइन 19.5 लिया, इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 19.5। फिर से देखो यहां मीडियम सेम है, यहां भी एयर है, ठीक है, नीचे वाला ग्लास है, ये वाला ग्लास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां क्या है आपका, देखिए तो ये क्या है आपका, ये साइन 30 है, साइन 19.5 है, तो क्या आया, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1.5 आया। यहाँ साइन 60 है, साइन 35.5 है, तो यहाँ क्या है 1.5 है। तो ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ भी 1.5 आ रहा है, यहाँ भी 1.5 आ रहा है, तो इससे आपका स्नेल लॉ प्रूफ होता है। क्योंकि स्नेल ने क्या बोला कि साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट आएगा जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं होगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट अंटिल मीडियम इज सेम। ठीक है, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया वही चीजें। अब देखो यहाँ साइन 50 है, ठीक है, साइन 50 है, और यहाँ क्या है आपका साइन 36 है। यहाँ कितना आया, यहाँ 1.3 आया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने मीडियम चेंज कर दिया। ऊपर तो एयर है पर नीचे ग्लास की जगह हमने वाटर रख दिया। अब ये जो आप देख रहे हो 1.5 है, यहाँ 1.5 है, 1.3, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मींस इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तांक। ठीक है, समझ में आया। तो स्नेल जी ने क्या बोला कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेंगे, उसमें साइन का अगर फंक्शन लेते हैं साइन थीटा वाला, ठीक है, तो उसका हमेशा कांस्टेंट आएगा। कब तक, जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं होता है। और ये जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने आपको क्या करवाया था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। लिखते चलिएगा, ठीक है। ऐसे सब चीज मैंने आपको समझाया भी अच्छे से, समझ में आया। अब देखो इसका यूज क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। देखिए अभी पहला क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, दैट मींस आपतन कोण दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका 19.5 यहां दिया हुआ है, प्रवर्तन कोण भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। आपको पूछा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। मतलब N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये जो आपका दूसरा वाला माध्यम दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो। क्यों, क्योंकि ये तो हमने एयर लिया है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है सबको पता है, वो हमेशा 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हमें निकालना है आपका ये दूसरा वाला मीडियम का, ग्लास का। तब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। साइन आई बाय साइन आर आप इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला आपका ये है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो तो साइन आई बाय साइन आर होता है N2। N2 मतलब क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 क्या होगा, ऊपर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल है, देखिए
वही चीज लिखा है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो N2 मुझे निकालना है, ठीक है। तो और N1 का मुझे वैल्यू दिया हुआ है, तो मैंने देखो N1 की जगह मैंने 1 लिख दिया, sin i की जगह मैंने 30 लिख दिया, N2 मुझे निकालना है sin 19.5 लिख दिया। तो N2 का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। अब आइए आगे चलते हैं। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ गए हो। अब इसको आप खुद करोगे, देखिए मैं आपको पॉज करो, अब मैं बता देता हूं हिंदी में भी, ठीक है। देखो, लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, वही है, यहाँ एयर है, ठीक है, एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इधर थोड़ा झुकेगी ये, ठीक है। तो ये है एयर, ठीक है, और ये है आपका ग्लास। देखिए, तो यहाँ क्या बोला है कि लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ग्लास का आप देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5। तो ये वाला जो N2 आपको यहाँ दिया हुआ है 1.5, ठीक है। और लाइट पासेस फ्रॉम इनटू ग्लास 1.5 एंड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री आपको क्या देके रखा है, 50 डिग्री आपको देखे रखा है एंगल ऑफ आई, ठीक है। और क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालना है, मतलब आपतन कोण दे के रखा है, अपवर्तन कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो आई आपको 50 दे के रखा है, N2 आपको 1.5 दे के रखा है, ठीक है। और आपको अपवर्तन कोण आपको निकालना है, सिंपल है, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको समझाया। देखिए, यहाँ आई मुझे दिया हुआ है, N1 मुझे दिया हुआ है, N2 मुझे निकाल दिया हुआ है, N2 मुझे दिया हुआ है, और R मुझे निकालना है। तो सिंपल है, आपको पता है N1 कितना होगा, N1 एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो वही है N1 sin 1 N2 sin R। तो N के जगह मैंने 1 रख दिया, sin I के जगह मैंने 50 रख दिया, N2 के जगह 1.5 रख दिया, और R मुझे निकालना है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25.4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा यूनिक हो सकता है, बट वहां थोड़ा कैलकुलेशन इजी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ताकि आप विदाउट कैलकुलेटर कर लो, ठीक है। देखो, जितना मैंने समझा ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, इससे नीचे ही आएगा। अगला बार जो क्वेश्चन आया था ये पूछा था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो लाइट क्या होता है, अपना जगह चेंज करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। देखो, मैंने लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, हैविंग एन इंसिडेंट 30 एंड 90, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मैंने अभी समझाया था, ये इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1.5, आंसर क्या हो जाएगा 1.5। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका कि यदि प्रकाश की किरण, वही मैंने बताया, जब विरल से सघन माध्यम में जाता है, दैट मींस लाइट गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जो उसका लाइट होगा किधर जाएगा, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो कहाँ होगा, आपका विरल से सघन माध्यम में जाएगा, तो क्या होगा आपका टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे करके देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे न्यू प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। जय